क्या कुछ होता है सिनेपोर्ट में? सो सिनेपोर्ट हमने 2020 में शुरू किया था, कोविड के बीच में। राइट। हमने एक अपॉर्चुनिटी देखी जब इंडस्ट्री काफ़ी ख़राब समय से गुजर रहा था, तो हमने देखा कि जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको सिनेमा की ज़रूरत है अपने मॉल्स में, लेकिन जितने भी सिनेमा के पुराने ऑपरेटर्स हैं अनफॉर्चुनेटली उनके लॉसेस इतने ज़्यादा थे कि सबने एक्सपेंशन अचानक से बंद कर दिया था। साथ साथ कुछ नए चेंजेस भी हो रहे थे इंडस्ट्री में, जैसे आपको याद होगा अमेरिका में ड्राइव इन सिनेमा का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा आया था, ओपन एयर सिनेमाज़ का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा आया था। तो हम काफ़ी सारी नई चीज़ें देख रहे थे। हम सब सोच रहे थे कि आने वाले टाइम में OTT अगर इतना बड़ा हो जाएगा तो सिनेमा में क्या चेंजेस होंगे। तो इन सबको सोचते हुए हमने सोचा कि अच्छा समय है इस इंडस्ट्री में कुछ नया करने के लिए, क्योंकि जो पुराने प्लेयर्स हैं वो इतने एजाइल नहीं हैं, उनके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कुछ नया सोचने की। कुछ अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स रहे भी नहीं इंडस्ट्री में अब। और उस समय हमने जब इसको एनालाइज़ किया तो हमने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी। हम जानते थे कि थोड़ा टाइम लगेगा इसको वापस से आने में, लेकिन हमारे जितने भी प्रमोटर्स हैं उनको सिनेमा का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनके कॉन्फिडेंस पे हमने ये बिज़नेस प्लान किया और फाइनली हमने इस साल जून में पहला लॉन्च किया। लेकिन 2 साल की मेहनत थी इस लॉन्च के पीछे, और हम प्रिपेयर्ड थे जो हम कर रहे हैं उसको करने के लिए। और सारी इंडस्ट्री कह रही है बिगिनर्स लक है हमारे लिए, लेकिन बिगिनर्स लक नहीं है, मेहनत भी है और काफ़ी एक्सपीरियंस है जिससे हमें पता है काफ़ी चीज़ों को कैसे करना चाहिए, और कोशिश कर रहे हैं। सर, जैसे मैंने कहा कि सिनेमा के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जवान ऑलरेडी अच्छा कर चुकी है, गदर ने 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, अभी ड्रीम गर्ल ने 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था कि मतलब जून में ही लॉन्च करें हम इस सिनेपोर्ट को? अगर उस बारे में कुछ बताइए, क्या डिस्कशन हुआ था, अगर शेयर करना चाहे दीपक सर या विकास सर कोई भी। जी एक्चुअली इंडस्ट्री में देखो सबको पता ही होता है कि कौन सी मूवी कब आ रही है, और हमारा होप था कि आदि पुरुष एक अच्छी मूवी आएगी, तो हमने प्लान तो आदि पुरुष से लॉन्च करने का किया था और वैसा ही किया। बट अनफॉर्चुनेटली आप पहले तो मूवी देखने को नहीं मिलता हमको, एज एन एग्जिबिटर भी देखने को मिलता तो शायद हम कुछ और डिसीजन लेते, बट कोई नहीं, ऐसे ही शुरू करते हैं। हमने प्लान किया था आदि पुरुष से शुरू किया। वीकेंड अच्छा रहा एक्चुअली, हमको अगर याद है तो 300 करोड़ के आसपास का वीकेंड था, वो बुरा नहीं था वो। और उसके बाद कुछ टाइम तक अच्छी मूवीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा पीरियड था जहां हम भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स इंटरनली कर रहे थे। और फिर गदर आई, गदर से शायद इतनी एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री को नहीं थी, लेकिन मैं खुद फ़ैन रहा हूँ सनी देओल जी का। मेरे को अभी भी मौका नहीं मिला है मूवी देखने का, बट इंडस्ट्री के लिए जैसा परफॉर्मेंस उस मूवी ने किया, और जहाँ पे हमारा लोकेशन है वो लोकेशन ऐसे कह सकते हो कि वैसी मूवी को पसंद करने वाला लोकेशन है। तो उस लोकेशन पे मूवी काफ़ी अच्छी चली और हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत करी, और उस टाइम में प्रूव कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। इवन बीइंग अ स्टार्टअप, हमने बगल में पुराने प्लेयर्स हैं उनसे भी अच्छा धंधा किया। राइट। विकास सर, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी था और एक रिस्क भी मैं कहूँगा था, क्योंकि कोविड के टाइम में हम देख रहे थे OTT चल रहा था और सब लोग ये भी बात कर रहे थे कि अब OTT फ्यूचर है, अब जो है सिनेमा वापस एंट्री नहीं करेगा। पूरी जो फिल्में हैं वो भी बड़ी बड़ी फिल्में, जैसे राधे की बात करें सलमान खान की, वो भी OTT पे रिलीज हो गई थी। अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या क्या रिसर्च लगी थी और ये रिस्क के बारे में आप लोगों ने क्या सोच विचार किया था? OTT का कोई रिस्क नहीं है जी, वो वहम है। OTT के अलग ऑडियंस है, सिनेमा की अलग ऑडियंस है। इंडिया में एंटरटेनमेंट के 2 ही साधन हैं जो मैं समझता हूँ, सिनेमा और फूड। सिनेमा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सिनेमा कंटेंट नहीं था, सिनेमा था, तो कंटेंट आ गया, प्रूव हो गया गदर 2 से। गदर 2 से प्रूव हो गया कि OTT का कोई लेना देना नहीं है सिनेमा इंडस्ट्री से। ऑल्सो सर, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि 2-2.5 महीने से बहुत अच्छा कर रही है फिल्में, और आपको भी आई एम श्योर बहुत इससे फ़ायदा हुआ होगा। तो क्या एक्सपेंशन प्लान्स है, अगर उस बारे में कुछ बताएं, क्या सोचा है आप लोगों ने एक्सपेंशन प्लान के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में? एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि इंडस्ट्री में सबको पता है, बट आप सवाल पूछ रहे हो तो मैं शेयर करता हूँ। इंडिया में कुछ 10,000 स्क्रीन थे कोविड से पहले, उसमें सिंगल स्क्रीन का जो परसेंटेज था वो सबसे ज़्यादा था। अनफॉर्चुनेटली जब कोविड आया तो 20-30% मार्केट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया, वो आज है नहीं।
या तो रीडेवलप हो रहे हैं या तो NCLT में गए हुए हैं, कुछ और यूज़ होगा उनका। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे, हमारे बराबर ही पॉपुलेशन है चाइना की, वहाँ 30,000 स्क्रीन है, जबकि वो हमारे हिसाब से मूवी नहीं बनाते। आज भी हम ज़्यादा मूवी बनाते हैं, लेकिन उस हिसाब से देखोगे तो उतने स्क्रीन ही नहीं है पहले। तो एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो वहीं से समझ आती है कि इंडिया में और स्क्रीन बन सकते हैं। कुछ पुराने जो लोकेशंस हैं वो इतनी महंगी लोकेशंस हैं कि वहाँ सिंगल स्क्रीन वैसे भी वायबल नहीं है, तो या तो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट होगा या कुछ चेंजेस वहाँ करने पड़ेंगे ताकि वो रेलेवेंट रहे आज के लिए। एक समय का वो पॉपुलर सिनेमा रहा होगा, बट आने वाले टाइम में अगर उसको दोबारा से रीलॉन्च नहीं किया गया तो अपने आप डाई हो जाएगा वो। तो इसको देख के इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, हम उसी अपॉर्चुनिटी को फॉलो कर रहे हैं। साउथ का मार्केट कोविड से भी ज़्यादा फ़र्क में नहीं पड़ा। तभी आप देखोगे कि अगर नई अपॉर्चुनिटी मैं देखूँ एज अ एग्जिबिटर तो साउथ में नहीं है। देखो जितने भी अगर मोर्टालिटी की हम बात करें तो नॉर्थ में ज़्यादा हुआ है, नॉर्थ में ज़्यादा सिनेमा बंद हुए हैं, साउथ में इतना कुछ नहीं हुआ, सिनेमा आज भी अच्छा करता है वहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटी नॉर्थ में काफ़ी बड़ी है, पॉपुलेशन भी नॉर्थ में ज़्यादा है। अब इसी को हमको कन्वर्ट करना है और अच्छे कंटेंट से वापस सिनेमा के अंदर लेके आना है। हमारी एक सिस्टर कंपनी है जो कि फूड बिजनेस में है, तो फूड और सिनेमा का कॉम्बिनेशन करके हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जो डेवलपर्स काफ़ी लाइक करते हैं। उनका 20-30% रियल एस्टेट हमारे पास होता है, तो प्राइस का भी एडवांटेज होता है जो कि कोई और दूसरा प्लेयर नहीं कर सकता। अगर आप सिनेमा एग्जिबिटर हो तो आप सिनेमा लीज पे ले लोगे, जब हम आते हैं तो हम सिनेमा फूड सारा लीज पे ले लेते हैं, तो उसका एक एडवांटेज भी बन जाता है बिजनेस में। तो उस स्ट्रैटेजी पे हम वर्क कर रहे हैं। सर और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे हमने देखा कि कोविड में बहुत सारे सिनेमाज बंद हो गए, बहुत सारे थिएटर्स बंद हो गए, तो हर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अप्स एंड डाउन्स हर इंडस्ट्री में आते हैं, तो मतलब सिनेमा इंडस्ट्री में भी आएंगे अप्स एंड डाउन्स, तो उसके लिए आप लोग कितने प्रिपेयर है और क्या उस बारे में सोच विचार किया है आप लोगों ने? क्योंकि कभी फिल्में चलेगी कभी नहीं चलेगी, ऐसे भी हो सकता है। अभी बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उसके बाद छोटी फिल्मों का दौर भी आएगा, तो क्या कहेंगे सर उस बारे में? देखिए वो तो इकोनॉमिक्स है, पूरी दुनिया जो है गोल गोल ही घूम रही होती है। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है। एक अच्छी बात क्या है, हमारी जो कोर टीम है उसमें 2 लोग हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से हैं और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री का। आज वो जो हैं फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत है। मैं बैंकर, जब मैं बैंकिंग के हिसाब से दुनिया को देखता हूँ, तो जब दुनिया में जब कोई शेयर गिर रहा होता है और अगर उस शेयर में जो कंपनी है पीछे उसमें वाइबिलिटी है तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक समय में टाटा मोटर्स का शेयर भी 100 रुपये के अंदर आ गया था, लेकिन अगर आप बिलीवर हो जिसको लगता है कि टाटा इंडिया में अच्छी गाड़ियाँ बना के मार्केट शेयर ले सकती है, तो आप नहीं डरोगे उससे। तो अल्टीमेटली आपको कितनी नॉलेज है इंडस्ट्री की और आप कितने लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, ये मायने रखता है। अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में 1-2 प्लेयर आप हटा दो तो बाकी सब प्लेयर जो है या तो शौक से हैं या तो झूठ मूठ की वैल्यूएशन बिजनेस के हिसाब से अपने बिजनेस को देख रहे हैं। हम इसको रियल बिजनेस की तरह देखना चाहते हैं, इसीलिए हमारा प्ले काफ़ी लॉन्ग टर्म है। हम यहाँ बिकने के लिए नहीं है, हम यहाँ ख़रीदने के लिए हैं। हमें कंसोलिडेट करके एक बड़ा बिजनेस बनाना है। आने वाले टाइम में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जब तक हम इस बिज़नेस को सीरियसली चला रहे हैं, जब तक हमारे पास सपोर्ट है। एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप एंटरटेनमेंट बंद कर दोगे, अपना आप खुद ही देखो आप कितना एंटरटेन करने के लिए अपने आप को, अपना स्क्रीन टाइम देखो आप कितना बढ़ा के बैठे हो, हर महीने वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो एज अ डिमांड जब है तो सप्लाई तो बनाना पड़ेगा ना, सप्लाई तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई तो बनाएगा। विकास सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सिनेमाज बंद ही हो गए, लेकिन जो एक बड़ा जो प्लेयर था, जो अगर PVR की अगर हम बात करें, बहुत मतलब रूल कर रहा है एक तरह से सिनेमा इंडस्ट्री को, तो क्या कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचते हैं कुछ ऐसा, कुछ अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? मैं कभी कम्पिटिटर के बारे में नहीं सोचता। अब मैं मेरे सिनेमा के फीचर्स इसके बारे में देखता हूँ। बाकी सिनेमा जो है इंडिया में, सिनेमा जो है उसको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। लोगों ने सिनेमा जाना, आज तक गली कूचे में भी सिनेमा खुल जाए ना, वहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं अपने आप ढूंढ के। सिनेमा को हाई स्ट्रीट की भी ज़रूरत नहीं होती। उसी से आप देख लो कि सिनेमा कैसा बिजनेस है। बाकी रह गई, एक पीरियड आया था कोविड बीच में, ऐसे पीरियड आते रहते हैं, हर बिजनेस में आते हैं, खाली सिनेमा में नहीं आते। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े दिन ऊपर नीचे होता है। देखो ना, सिनेमा खाली हमें छोड़ो, सारी की सारी इंडस्ट्री एकदम से सरप्लस में आ गई है।
और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, अगर आपको याद होगा तो पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम पे ऑर्कुट होता था। सारे लोग ऑर्कुट पे रहे होंगे। फिर फेसबुक आया। आपको माई स्पेस के बारे में पता है? ऑर्कुट से भी पहले माई स्पेस होता था। तो कहते हैं ना कि आप कोई अच्छी चीज़ बनाओगे तो ऑडियंस हमेशा होगा। उसके बाद अभी इंस्टाग्राम आया, अभी स्नैपचैट है। तो कहने का मतलब क्या ना, जैसे ऑडियंस चेंज हो रही है। आज कहते हैं कि फेसबुक पे ग्रैंडफादर्स होते हैं, तो जैसे जैसे ऑडियंस ग्रो होती है ना, एक नया मार्केट बनता जाता है। तो शायद हम नए जनरेशन का सिनेमा बन जाएं, हमारी ये एस्पिरेशन है। बिकॉज नई जनरेशन जिस तरीके से सिनेमा देखना चाहती है वो हम शायद सबसे बेहतर समझते हैं। और जो बड़ा प्लेयर होता है ना, उसके लिए कोई चेंज करना आसान नहीं होता। अगर आज आपके पास 2000 स्क्रीन है, आप फ्री में पॉपकॉर्न भी बांटने की कोशिश करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आप नहीं कर सकते। बट एक नए प्लेयर के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करना उतना कॉस्टली नहीं होता। और अगर आप नए ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर गए, तो कहते हैं ना कि नई ऑडियंस ने ही फेसबुक बनाया था, नई ऑडियंस ने इंस्टाग्राम बनाया, उन्होंने ही स्नैपचैट बनाया, और आने वाले टाइम में कुछ कुछ नया आता रहेगा। आज आप किसी ना 20 साल के बच्चे का मोबाइल उठा के देखो, उसमें 100 ऐप होते हैं, मेरे मोबाइल में 20 मिलेंगे। तो जो एक्सपेरिमेंट नई जनरेशन करती है वो हम नहीं कर सकते। मैं किसी बच्चे से बात कर रहा था, वो बता रहा था कि मैं वीक में 10 नए ऐप ट्राई करता हूँ, 9 अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो उसकी टॉलरेंस और उसकी जो अटेंशन स्पैन है वो उतनी है। और अगर आप उसको इंगेज नहीं कर पाओगे तो आप बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लूज़ करोगे। यही सब चीज़ें हैं। अब ये एज अ ट्रेड सीक्रेट आप बोलो या हमारी कोर टीम की स्ट्रैटेजी है कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स हम हमेशा करेंगे जो इंडस्ट्री को सरप्राइज़ करेंगे। और वो सरप्राइज़ का वेट करो आप, हम एक एक करके लॉन्च करेंगे तो करते रहेंगे। राइट सर, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो है इंडिया में कितनी स्क्रीन्स है सिनेपोर्ट की, और आने वाले 5 सालों में कहाँ पे देख रहे हैं सिनेपोर्ट को? सो अभी हम लास्ट एक्चुअली हम एक इवेंट के लिए शहर में थे, तो लास्ट हमने जो काउंट किया था कुछ 75 स्क्रीन्स हमारी पाइपलाइन में हैं। बट इस महीने के अंत तक जो हमारी बिजनेस डेवलपमेंट पाइपलाइन है वो 100 क्रॉस करने की कोशिश है। पूरी कोशिश करेंगे कि हम 100 पहले डिलीवर करें एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक, और अगर कर पाए तो शायद फास्टेस्ट एवर 2 साल में 100 स्क्रीन आई डोंट थिंक एनी नया प्लेयर ने कभी किया होगा। तो वो करने की कोशिश है। 500 के आसपास का हमारा टारगेट होगा इन 3 इयर्स अचीव करने की। हम बड़ी बातें नहीं करेंगे, जो अभी है पाइपलाइन में पहले उसको डिलीवर करेंगे, प्रॉफिटेबली बिजनेसेस को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन 500 के आसपास अगर हमने कर लिया तो एक अच्छा मार्केट शेयर होगा हमारे पास, फिर हम मीनिंगफुल काम कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।